बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। कस्टम एक्ट 1969 का आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस सेशन में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स पे बात करनी है कि किस तरीके से कस्टम के ऑफिसर्स को अगर कोई अपॉइंटमेंट देनी है तो किसी भी एरिया में जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो किस डेजिग्नेशन के ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन जब उसको नोटिफाई कर दिया जाता है तो उसने वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है और अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर उसकी लायबिलिटी फ़िक्स नहीं की जा सकती। तो थ्रू नोटिफिकेशन ही किसी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कंफर्म की जाती है। तो अगर आप इसको कंसाइजली समझना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन वो चीज़ है जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी कस्टम ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन इशू करता है। इट्स मीन कि वो फ़लाँ डेट से जहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसने उसको ज्वाइन करना होता है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जाके संभालनी होती है। तो ये सेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट्स भी कुछ हैं, उनको हमने सबको कवर करना है। तो पहले में ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स की बात हो रही है और लेटर ऑन जो मुख्तलिफ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्दर जो मुख्तलिफ कस्टम के रेलिवेंट फंक्शंस दिए गए जो उन्होंने पूरे करने होते हैं उनके बारे में भी बात करनी है। तो सेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कस्टम। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन रिलेशन टू एनी ऑफ एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी पर्सन टू बी के किसी भी एरिया में उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इस एक्ट के मुताबिक उसको पावर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश होगा। और कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट करने के लिए नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। ए चीफ कलेक्टर ऑफ द कस्टम्स टॉप स्लॉट है, ए कलेक्टर ऑफ द कस्टम्स, ए कलेक्टर ऑफ कस्टम अपील्स, एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, डिप्टी कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ कस्टम और एनी अदर ऑफिसर्स जिसकी डेजिग्नेशन भी ज़ाहिर की जाएगी और उसको जो है वो बताया जाएगा कि इस नाम का, इस डेजिग्नेशन का फ़लाँ जगह पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ पे अब आपने बात याद रखनी है कि चीफ़ कलेक्टर टॉप स्लॉट है, चीफ़ कलेक्टर और कलेक्टर ऑफ कस्टम, ठीक है। कलेक्टर ऑफ कस्टम ये चीफ़ कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफ कस्टम है। उसके बाद कलेक्टर ऑफ कस्टम अपील है, अपील। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम है, एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम। इसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम है और एनी अदर ऑफिसर। तो ये डेजिग्नेशंस हैं जिनके बारे में नोटिफिकेशन इशू होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो उनको जिम्मेदारियाँ दी गई वो जाके संभाल सके। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 3A है, एडिशन है, जो कि बाद में डायरेक्टरेट बनी थी, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। इनका कस्टम की ज़िम्मेदारियों के मुतालिक कि कौन कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, कौन उसको अवॉइड कर रहा है, और इसके बारे में इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करना ताकि जो कस्टम के थ्रू जो रेवेन्यू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और कोई भी टैक्स अवॉइड ना कर सके। तो ये भी एक टैक्स की एक शक्ल है। द डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। द डायरेक्टरेट जनरल जिसका नाम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज शैल कंसिस्ट ऑफ, ये कौन कौन से इसके ऑफिसर्स होंगे। अब बाकी भी जितनी हमने डायरेक्टरेट पढ़नी है उनका भी यही मॉडल होगा। ऊपर होगा डीजी डायरेक्टर जनरल, एज मैनी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर 1 हो सकता है, 2, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया नंबर 1 पे डीजी है, उसके नीचे 2 डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के फिर फर्दर जो है उनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स इनके आ सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, और जो एडिशनल डायरेक्टर होगा
उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के नीचे होगा। ठीक है जी, यानी कि क्या स्लॉट बनेगी, सबसे टॉप पे डीजी, उसके नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बाकी जितने ऑफिसर्स हैं वो भी इनके नीचे। और इनकी भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर्स एज द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट वो पब्लिश कर देते हैं कि कितने उनको स्टाफ चाहिए, ताकि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से संभाल सके, निभा सके। इस तरह एक और डायरेक्टरेट है जिसको हम डायरेक्टरेट जनरल इंस्पेक्शन एंड इंटरनल ऑडिट, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जाकर मुआयना करते हैं और इसके अलावा इंटरनल ऑफिसेज़ का, कंपनीज़ का ऑडिट करते हैं ताकि पता चल सके कौन सी जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहे हैं। बाकी इसका भी हिरार्की यही होती है, सबसे ऊपर डीजी होता है, नीचे उसके डायरेक्टर्स होते हैं और इस डायरेक्टर के नीचे एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इसके नीचे, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, बाकी ऑफिसर। ठीक है जी, ताकि इनके भी और बाकी थ्रू नोटिफिकेशन जितने भी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है वो उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह की जाती है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंटरनल ऑडिट शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल एज मैनी डायरेक्टर्स, जितने उनको रिक्वायर्ड हों, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड सच अदर ऑफिसर्स एज द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उनकी अपॉइंटमेंट थ्रू ऑफिशियल गजट की जाती है। इसी तरीके से एक और डायरेक्टरेट है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी होती है और इसके अलावा फर्दर रिसर्च की जाती है ताकि अपने सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है और रेवेन्यूज़ को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है और टैक्स जो कस्टम की शक्ल में है वो उसको अवॉइड करने वाले को कैसे शिकंजा तंग किया जा सकता है। तो इसकी भी हिरार्की इसी तरीके से डीजी है, नीचे उसके डायरेक्टर्स होते हैं और उसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर उसके नीचे एडीज होते हैं। सही है। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड एज मैनी डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर्स एज बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। फर्दर आ जाती है इसी तरीके से एक और डायरेक्टरेट जो वैल्यूएशन करती है, किसी भी एसेट्स हैं, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती है, उसकी वैल्यूएशन करना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी पे की जाएगी, और जब क्लियर हो जाता है उसका फर्दर पोस्ट ऑडिट भी करना ताकि जो कोई भी टैक्स या जो कस्टम ड्यूटी है उससे एग्जेम्प्ट ना हो सके या उसको अवॉइड ना कर सके। डायरेक्टरेट जनरल वैल्यूएशन एंड पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। The Directorate General Valuation and Post Clearance Audit shall consist of Director General, as many directors, additional directors, deputy directors, assistant directors, and such other officers as the board may by notification in the official gazette appoint। तो ये जितनी भी डायरेक्टरेट्स हैं उनके नाम के अलावा, यानी कि अगर कोई इंस्पेक्शन और ऑडिट की है, वैल्यूएशन की है और इसके अलावा ट्रेनिंग की, रिसर्च की है, तो उनकी डायरेक्टरेट को हेड कौन करेगा, डीजी करेगा और उसके नीचे जितनी उसको ज़रूरत होगी वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा। डायरेक्टर के साथ वो एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। तो बाकी सारी हिरार्की वही है, इनकी डिक्लेरेशन साथ उनकी फर्दर वर्किंग और फंक्शनिंग। इसी तरीके से पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द डायरेक्टरेट कि किस डायरेक्टरेट ने क्या काम करना है, ये भी जो उनको पावर देनी है ये बोर्ड डिसाइड करेगा और ऑफिशियल गजट में उनकी फंक्शंस को नोटिफाई किया जाएगा। The board may specify the functions, jurisdiction and powers of the directorates specified in the preceding sections and their officers by notification in the official gazette। फर्दर भी अगर कोई डायरेक्टरेट बनानी है तो वो भी बोर्ड न्यू डायरेक्टरेट बना सकता है और उसका डीजी अपॉइंट कर सकता है। फर्दर उसके जो असिस्ट करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उनको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना ज़रूरी है।